एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बनते हैं कि सर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोग्राम्स के ऊपर पहले क्या बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं, और अब इस प्रोग्राम को किसके अंतर्गत ले लिया गया है। आज मैं आपको ये सभी चीजें बताऊंगा। टोटल वैक्सीन जो लग रही है अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, वो टोटल वैक्सीन कितनी लगाई जा रही है, आज जो है वो आपके बाद जो है वो डाउट नहीं रहेगा। आई होप ये आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। जो भी इस चैनल के ऊपर नए आए हैं वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्लास रहेगी जो डेली आपको मिलने वाली है। बात करते हैं कि सर यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे आपके शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूआईपी बोल दिया। देखिएगा, पहले यूआईपी नहीं आया था, सबसे पहले ईपीआई आया था। ईपीआई की बात करते हैं तो ईपीआई क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ द इम्यूनाइजेशन। कि वर्ल्ड के अंदर कब आया था, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया गया था ईपीआई, और कौन कौन सी कितनी वैक्सीन ईपीआई के अंदर पहले इंक्लूडेड थी। फिर उसको रीनेम करके वापस से चेंज करके, ठीक है, सीएसएम और आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत फिर यूआईपी लाया गया। तो डायरेक्टली जो है वो यूआईपी प्रोग्राम नहीं आया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम आया था। सबसे पहले आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ द इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर द इम्यूनाइजेशन। वर्ल्ड के अंदर यदि पूछे कि वर्ल्ड के अंदर कब आया था, तो 1974। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि 1974 के अंदर जो है वो क्या आया था, सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर ईपीआई हमें लॉन्च देखने को मिला था। देन मैं सेकंड यदि मैं बात करूं कि सर अ, हमारे इंडिया के अंदर कब आया था। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि हमारे इंडिया के अंदर कब देखने को मिला था, तो इंडिया के अंदर क्या आंसर आप करेंगे? 1978, फिक्स 4 साल के बाद में। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार करके लिख लीजिएगा कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर द इम्यूनाइजेशन 1974 के अंदर वर्ल्ड के अंदर लागू किया, इंडिया के अंदर 1978 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। देन कि सर इसके अंदर टोटल कितनी वैक्सीन इंक्लूडेड थी ईपीआई के अंदर, तो आपको याद रखना है कि 6 जो है वो प्रिवेंशन डिजीज को जो है कम करने के लिए ईपीआई 6 बीमारियों के लिए जो है वो वैक्सीन दी। कौन कौन सा? डिप्थीरिया के बारे में बताया, परटूसिस के बारे में बताया, टिटनस के बारे में बताया, पोलियो के बारे में बताया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का जो है वो बीसीजी का टीका लगता है, मीजल्स। मतलब ईपीआई को 6 वैक्सीन जो है वो रखा गया था ईपीआई के अंदर। सर ईपीआई के बाद की यदि मैं बात करता हूं तो फिर इसको चेंज कर दिया गया था ईपीआई को यूआईपी के अंदर 19 नवंबर 1985 के अंदर, ठीक है। 19 नवंबर 1985 के अंदर यूआईपी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत यहां पर मैं आपको करीबन 12 वैक्सीन बढ़ाने वाला हूं कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो इंक्लूडेड है। सर इस यूआईपी की यदि मैं बात करता हूं तो सर यहां पर सीएसएमएम प्रोग्राम भी इसी के साथ था, और आरसीएच प्रोग्राम भी इसी के साथ जो है वो चला था। और अभी जो रिसेंट के अंदर वैक्सीन जो लग रही है वो इन्हीं प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो लगाई जा रही है। अच्छा, सीएसएम की फुल फॉर्म आप सभी जानते ही होंगे, क्या नाम होता है? सीएसएम मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। क्या? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम जो है वो है। और आरसीएच का मतलब आप सभी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो है वो प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड है। बोलते हैं कि सर सीएसएम कब आया था? सन 1992 के अंदर, 1992 के अंदर जो है वो सीएसएम जो है वो लागू हुआ था। और आरसीएच जो है वो किसके कब आया था? 15 अक्टूबर 1997 के अंतर्गत जो आया था। फिर इसको 5 अप्रैल 2005 एनआरएचएम के अंतर्गत ले लिया गया था इन्हीं प्रोग्राम को। अब सर मैं यहां पर कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट वाज स्टार्टेड इन 1974। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूआईपी प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है वो कब हुआ है? 1974 के अंदर स्टार्ट हुआ है। यस सर। ऑन इम्यूनाइजेशन ग्लोबली, और इंडिया के अंदर स्टार्टेड कब हुआ? 1978 के अंदर। ईपीआई फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द 6 वैक्सीन, टोटल कितनी? 6 वैक्सीन के लिए ईपीआई लाया गया। और उसके अंदर डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी एंड द मीजल्स को इंक्लूडेड किया गया।
देन सर इसके बाद में 1985 के अंदर मैंने आपको बताया कि 1985 के अंदर 19 नवंबर 1985 के अंदर ईपीआई का नाम चेंज करके उसे क्या रख दिया गया था, यूआईपी रख दिया गया था। ठीक है, 1985। ठीक है, कब ईपीआई का नाम चेंज करके उसे यूआईपी कर दिया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो किसका पार्ट है, सीएसएम, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, और लेटर में आरसीएच, और अभी जो है यूआईपी रनिंग अंडर द एनआरएचएम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एनआरएचएम कब से है, 2005 से चल रहा है, 5 अप्रैल 2005 से जो है वो रनिंग के अंदर है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर यहां पर कौन कौन सी ऐसी जो है वो वैक्सीन है जो इंक्लूडेड की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर 12 वैक्सीन अभी प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी, टोटल 12 वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटेबल डिजीज अंडर द यूआईपी के इंक्लूड कर दी गई है। अब सर 12 वैक्सीन कौन कौन सी है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस मतलब बीसीजी का आपने टीका लगाया है। देन परटूसिस वुफिंग कफ को प्रिवेंशन करने के लिए। देन पोलियोमाइलाइटिस पोलियो की वैक्सीन आपने लगाई है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई है। रूबेला की वैक्सीन आपने लगाई होगी। निमोनिया जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के नाम से हम जानते हैं। देन न्यूमोकोकल की वैक्सीन डिजीज और मेनिंजाइटिस की वैक्सीन आपने लगाई होगी। डिप्थीरिया की वैक्सीन आपने लगवाई होगी। टिटनस की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन, डायरिया मतलब रोटा वायरस 5 बूंद जो है वो रोटा वायरस, याद है रोटा वायरस की वैक्सीन, रोटा वायरस होता है जो डायरिया को कोज करता है, और डायरिया के अंदर जो है वैक्सीन लगती। और आपने पढ़ा होगा जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो टोटल जो है वो कितनी वैक्सीन है आपको याद रख लेना है, 12 वैक्सीन जो है वो यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज के बाद में यदि आपको पूछे कि कितनी वैक्सीन लगाई जाती है जन्म से लेकर अब तक, तो आप बोलोगे 12 वैक्सीन जो मेजर होती है, जो यूआईपी के अंतर्गत आती है, जो कवर करती है 12 वैक्सीन, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इसी तरीके का हमेशा नया कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।